दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कुछ लोगों में बहुत कशिश होती है। इनकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं, इनकी तरह बनने और दिखाई देने की कोशिश करते हैं। ये पुरकशिश शख्सियात अक्सर लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपना मुकाम बना लेती हैं। इनके अंदर लोगों के दिलों में उतर जाने का हुनर मौजूद होता है। ऐसी शख्सियत बनी बनाई नहीं होती। कुछ चीज़ें बिलाशुबा इन्हें कुदरती तौर पर अता होती हैं, ताहम कुछ आदात इंसान अगर अपने अंदर परवान चढ़ा ले तो यकीनन वो अपनी शख्सियत में कशिश पैदा कर सकता है। लेकिन आखिर ये आदात कौन सी हैं? तो आइए इस वीडियो में हम आपको इन्हीं आदात के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो खुद अपने आप को देनी होगी और ख़ुद से मोहब्बत करनी होगी। ऐसे लोग जो अपनी ज़ात से मुतमईन होते हैं, इनकी शख्सियत में एतमाद पैदा होता है और यही एतमाद इनकी शख्सियत को पुरकशिश बना देता है। जो लोग ख़ुद से मोहब्बत करते हैं वो ज़िंदगी भरपूर अंदाज में जीते हैं। इनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इनकी मौजूदगी को पसंद करते हैं। साथ ही अपने अच्छे बुरे वक्त में इन्हें क्या तरीके इख्तियार करने हैं, ये सब बातें वो वक्त के साथ साथ सीखने लगते हैं। इनकी ज़िंदगी आसान होने लगती है और वो लोगों की नज़रों में बेहतरीन शख्स बन जाते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर अपने अंदर एतमाद पैदा करें। खुद एतमादी इंसान को कामयाब और पुरकशिश बनाने में अहम किरदार अदा करती है। आप जब भी चलें एतमाद के साथ चलें, ऐसे चलें कि जैसे आप दुनिया फतह करने निकले हों। याद रखें कि खुद एतमादी आपकी शख्सियत से बाखूबी झलकती है और लोगों की तवज्जो आपकी जानिब मबजूल करवा देती है। इसलिए चलते हुए अपने सर और कंधों को सीधा रखें और बगैर किसी घबराहट के चलें और फिर खुद नताइज देखें। दोस्तों अक्सर लोगों की शख्सियत देखने में अच्छी होती है, लेकिन जब वो बात करने के लिए मुंह खोलते हैं तो इनकी शख्सियत का बना बनाया तासुर ख़राब हो जाता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ कशिश महसूस करें तो नरमी से तमीज़ व तहज़ीब का दामन थामते हुए बात करें। जो लोग तल्ख़ लहजे में बात करते हैं या बदतमीज़ी से फ़ख्रिया या गुरूर वाले लहजे में बोलते हैं, लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए कोशिश करें कि कहाँ, कैसे, कब बोलना है ये सीखें। हर वक्त फजूल ना बोलें, पहले तोलें और फिर बात करें। शाइस्तगी के साथ बात और बेहतर अल्फाज का चुनाव आपकी शख्सियत को निखारने और लोगों की नज़र में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। याद रखें कि कई लोग मसाइल के हल या किसी मशवरे के लिए ऐसे ही लोगों के पास जाने में कशिश महसूस करते हैं जो इनकी बात को सुनें, समझें और इन्हें नरमी से इनके मसाइल का हल बता सकें। इसलिए अगर आपको अपनी शख्सियत में कशिश पैदा करनी है तो आपको अपनी ज़ात में नरमी पैदा करनी होगी। दोस्तों चौथे नंबर पर हम लिबास के इंतखाब की बात करेंगे। दोस्तों ये हकीकत है कि अच्छी फितरत इंसान की शख्सियत को बयान करती है और अच्छे लिबास का इंतखाब इनका अच्छा तासुर लोगों के सामने बनाने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा जब भी आप अपने लिए मलबूसात का इंतखाब करें तो इस पर ज़रूर गौर करें। आपके मुंतखब करदा मलबूसात किसी भी इंसान के सामने आपकी शख्सियत को बयान करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर लोगों के दिलों में अपने लिए अच्छा तासर बनवाना है तो लिबास के इंतखाब पर ख़ास तवज्जो दें। अच्छे मलबूसात ज़ेब-ए-तन करने वालों को लोग पसंद करते हैं। दिल ही दिल में इनकी शख्सियत को सराहते हैं और इनमें कशिश महसूस करते हैं। लिहाजा आप भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे मलबूसात पहनें ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो सकें। जब भी अपने लिए मलबूसात का इंतखाब करें तो अपनी उम्र, शख्सियत और जिस्म की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए करें ताकि आप जो भी लिबास पहने वो आप पर ज़रूर जचे। दोस्तों पाँचवें नंबर पर हम सफाई सुथराई के बारे में बात करेंगे। जो लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं वो लोगों में मकबूल होते हैं। अगर आपके पास से अच्छी खुशबू आती होगी तो लोग आपके पास आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते होंगे तो लोग आपकी शख्सियत की तरफ नहीं खींचेंगे। इसलिए अच्छी परफ्यूम का इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। अगर आपको लगता है कि लोग बराह रास्त इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते तो जान लें ये सब चीज़ें मिलकर ही एक अच्छी पुरकशिश शख्सियत को बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए इन चीज़ों को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों आखिर में हम बात करेंगे कि ऐसे लोग जो तेज़ आवाज़ में हंसते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, ऐसे लोगों की शख्सियत मकबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। लिहाजा मुंह खोलकर पूरे दांतों की नुमाइश करते हुए ना हंसें।
ज़्यादातर मुस्कुराएं, अच्छी हंसी आती है तो तेज़ आवाज़ में कहके लगाने से गुरेज करें। अगर बहुत हंसी आए तो हल्की आवाज़ में हंस लें, मुंह पर हाथ रखकर छींकें या खांसें। इस तरह भी आपकी शख्सियत लोगों की नज़र में पुरकशिश बनेगी और लोग आपकी शख्सियत की मिसालें दे सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।